19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी एफआईआर नहीं करा था, तो 150 मशीनें देने में क्या हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं। आज मजबूरी सामने आ गई ना इलेक्शन कमीशन की, आप देख लीजिए कितनी पुलिस है। यही पुलिस से इलेक्शन कमीशन को डरवाया जा रहा है अमित शाह साहब द्वारा, इसी पुलिस से हमें डराया जा रहा है, इसी पुलिस से। आपको डर लग रहा है सर? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। देखो मेरी डर शक्ल, कांप रहा हूं मैं ऐसे ऐसे। चेहरे पे अमित शाह साहब उल्टा लटका देंगे, वो बिहार में ऐलान कर चुके हैं, उल्टा लटका देंगे हमें, वो लटका दें, गोली मरवा दें। डरना हमने सीखा नहीं है, हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने। आज मजबूरी सामने आ गई ना इलेक्शन कमीशन की, आप देख लीजिए कितनी पुलिस है। यही पुलिस से इलेक्शन कमीशन को डरवाया जा रहा है अमित शाह साहब द्वारा, इसी पुलिस से हमें डराया जा रहा है, इसी पुलिस से। इसी पुलिस का डर इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया जा रहा है, हमें ऐसा अंदेशा है। इस अंदेशे को दूर करना अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसा आपको डर लग रहा है सर? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। देखो मेरी डर शक्ल, कांप रहा हूं मैं ऐसे ऐसे। चेहरे पे अमित शाह साहब उल्टा लटका देंगे, वो बिहार में ऐलान कर चुके हैं, उल्टा लटका देंगे हमें, वो लटका दें, गोली मरवा दें। डरना हमने सीखा नहीं है, हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। हम ये आजादी है, देखो ना पीछे देखो, ये आजादी है, ये पुलिस को भेज के आजादी है। ये परमिशन नहीं है ना आपके पास? परमिशन होती नहीं है ना। मैं इस पुलिस से पूछता हूँ, हमने पिटीशन भी डाल रखी है हाई कोर्ट में मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। कोई इनके पास गाइडलाइन है? कोई गाइडलाइन है तो वो दे दें, आज तक तो दी नहीं है इन्होंने। में हाई कोर्ट में मना कर दिया कि पुलिस के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, और हम प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं रहे। एक डेलीगेशन को ले जाने से पीसफुल तरीके से, कौन सी इनके पास कौन सा कानून है जो रोकता है? वो दिखा दे मुझे। रोक लिया फिर क्या करोगे आगे? अगर कोई अपराध करेगा अमित शाह साहब के कहने से, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे, अगर हमें अरेस्ट करेंगे, अगर हमें किडनैप या अबडक्ट करेंगे, तो हम उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ केस करेंगे। हम ये वादा करते हैं। आज नहीं जाने दिया, पहले इन्वॉल्व करने की, आज नहीं जाने दिया। आज ही तो बता रहा हूँ, अगर हमें रोकेंगे तो अबडक्ट ही तो करेंगे, या तो गोली मारेंगे हमें, या हमें लाठी मारेंगे, या हमें जबरदस्ती उठा के गाड़ियों में भर के ले जाएंगे एनकाउंटर करने। और क्या करेंगे? ये वही तो करेंगे ना। तो इलेक्शन आयोग तो कहता सबूत तो है नहीं आप लोगों के पास। इलेक्शन आयोग पे जाने देना, वो 50 मशीनें हो सकता है तैयार करके रखी हैं उसने, यही तो बात है। क्यों रोक रहे हैं हमें? क्यों रोक रहे हैं? पूछिए आप इनसे। इलेक्शन कमीशन ने इनको लिख के दिया है कि रोको, हमें नहीं दिया ना। तो इससे साफ है, इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, ये पुलिस चाहती है, अमित शाह साहब चाहती है माना जाए। कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें, और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50-50-50 आपको ईवीएम दे देंगे, और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं। धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप, 4-5 लोगों से ज्यादा खड़े। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग 1-1 मीटर का गैप बना के जाएंगे, और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं, वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती, या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती, तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं, उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं, यहाँ पे हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए, अमित शाह साहब डर गए, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए, और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन जरूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवा ले, लाठी चलवानी है, लाठी चलवा ले, और कोई कार्रवाई करनी है कर लिए। लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम खत्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है,
आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से। अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए आगे। इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका है, ये पुलिस रोक रही है हमें। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस, अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे, कल ठीक 12 बजे। या अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है, कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। आज ये हम सब, ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा? और कौन मारेगा? इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया ना देने से, अभी तक मना। जी, ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है कि 50 ईवीएम आपके लिए सील करके रखी हुई होंगी उन्होंने? नहीं, मना करते ना हमने 1 तारीख से एक। और ये पुलिस क्यों भेजी फिर? हम इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से जाते, वो हमें मना कर देते कि नहीं हम नहीं देंगे। ये पुलिस से क्यों रुकवा रहे हैं हमें? इससे हमें पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद मशीनें देना चाहता। लेकिन सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है आपकी डिमांड की 50 मशीनें आपके लिए 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके हैं। 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी FIR नहीं करा था तो 150 मशीनें देने में क्या, हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं। जनता ने आज शुरुआत कर दी है अपनी जान हथेली पे लेके। अब बाकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये कह के हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर।